चैप्टर 5 क्वेश्चन 1 आंसर इज फॉल्स। मेरे बच्चों ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। ऑल परचेजेस नहीं रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कैश परचेजेस को तो कैश बुक में लिखते हैं। क्वेश्चन 2 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जो परचेज बुक है वो सब्सिडरी बुक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, लेजर का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन 3 आंसर इज फॉल्स बिकॉज अगेन द सेम क्वेश्चन, सेल्स बुक में हम कौन सी सेल रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ऑल सेल्स नहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन 4 आंसर इज फॉल्स बिकॉज डेबिट नोट जो दिया जाता है वो परचेज रिटर्न के वक्त दिया जाता है। आपको जर्नल एंट्री याद है परचेज रिटर्न की? जब हम किसी को गुड्स रिटर्न करते हैं तो उस इंसान को डेबिट करते हैं, सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो डेबिट नोट एक परचेज रिटर्न के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। क्वेश्चन 5 आंसर इज ट्रू, क्योंकि अपन तो बोलते हैं बेटा बार बार, जितनी बार पढ़ते हैं बोलते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन जो किसी सब्सिडरी बुक में नहीं जा रहे हैं वो जर्नल प्रॉपर में जाएंगे। तो ये सारे ट्रांजेक्शन, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, सबको जेपी में नोट किया जाता है। एब्सोल्युटली ट्रू। क्वेश्चन 6 आंसर इज फॉल्स बिकॉज परचेज बुक का जो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन है ना फ्रेंड्स, वो सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, राइट। परचेज अकाउंट में नहीं, परचेज अकाउंट में तो परचेज बुक का टोटल जाता है, वो भी डेबिट साइड पर। क्वेश्चन 7 आंसर इज अगेन फॉल्स। क्यों? बिकॉज जो परचेज का लेजर बनाते हैं उसमें हम कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, सारी चीजें दिखाते हैं, और इसके अलावा गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स विड्रॉन बाय। क्वेश्चन 8 आंसर इज फॉल्स। ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, क्योंकि परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट आता है, क्रेडिट नोट नहीं आता। क्वेश्चन 9 फॉल्स, क्योंकि आप चाहे सब्सिडरी बुक्स बनाओ या ना बनाओ, आप जर्नल से पीछा नहीं छुड़ा सकते, जर्नल बनाना पड़ता है। The transactions which are not recorded in the other subsidiary books are recorded in journal proper. तो सब्सिडरी बुक्स के साथ भी जर्नल प्रॉपर तो बनता है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन 10 आंसर इज फॉल्स बिकॉज जो परचेज रिटर्न बुक है वो क्यों बनाते हैं? जो गुड्स हम सप्लायर को रिटर्न करते हैं, एसेट्स रिटर्न करने के लिए थोड़ी होता है। एसेट्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट रिटर्न्ड टू। क्वेश्चन 11 आंसर इज फॉल्स, सेल्स रिटर्न बुक में जो गुड्स हमने कस्टमर्स को बेचे थे और जो रिटर्न आए हैं, क्रेडिट सेल्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स, वो रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न बुक में। क्वेश्चन 12 आंसर इज फॉल्स बिकॉज व्हेन अ कस्टमर रिटर्न्स गुड्स टू अस, यानी सेल्स रिटर्न अगर हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट नोट देते हैं, डेबिट नोट तो परचेज रिटर्न के टाइम देते हैं। क्वेश्चन 13 आंसर इज फॉल्स बिकॉज व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर्स वी इशू अ डेबिट नोट। परचेज रिटर्न के टाइम डेबिट नोट आता है, सेल्स रिटर्न के टाइम क्रेडिट नोट आता है। क्वेश्चन 14 आंसर इज फॉल्स बिकॉज क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तुमने क्लासिफिकेशन किया है ट्रांजैक्शंस का, तुम्हें पता है एसेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। क्वेश्चन 15 आंसर इज फॉल्स बिकॉज द डिस्काउंट दैट वी गिव टू आवर कस्टमर्स फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन 16 आंसर इज फॉल्स
क्योंकि जो परचेज रिटर्न बुक बनाने के बाद आप उसको क्लोज करोगे, टोटल लगाओगे, तो उसका टोटल आप परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पोस्ट करोगे, परचेज अकाउंट के डेबिट पे नहीं होगा।